Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start lesson number 3, the desert. A desert is generally without water and vegetation. Desert यानी कि मरुस्थल जहाँ पर पानी नहीं होता, without water और vegetation भी नहीं होता. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. जब एक ग्रीन कलर का पैच होता है और वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, ग्रीन ट्रीज़ होते हैं, डेजर्ट के बीच में जो एक एरिया होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट होती है. A desert may be too hot or too cold. एक जो डेजर्ट होता है वो गर्म भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जैसे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में या प्लेन एरिया में रहते हैं तो उनके लिए इमेजिन करना होगा कि जो डेजर्ट है वास्तव में कैसे होते हैं. The popular belief is that it is an endless stretch of sand. वैसे तो यही माना जाता है कि जो डेजर्ट होते हैं वो वहाँ पे सैंड ही सैंड होती है. सैंड मीन्स रेत. Where no rain falls and जहाँ पर बरसात नहीं होती, therefore no vegetation grows. जब बरसात नहीं होगी तो वेजिटेशन भी नहीं होगी. It is dry, hot, waterless and without shelter. ना तो वहाँ पानी होता है ना ही शेल्टर होता है. But this is not entirely correct. लेकिन वास्तविकता ये नहीं है. For those who have studied it, जिन्होंने इस बारे में पढ़ा है, the desert can be a beautiful place. Desert एक beautiful place भी हो सकता है. It is the home of a variety of people. यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं. Animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. वो plants या जो वो एनिमल्स जो ऐसे एरिया में अपने आप को रख सकते हैं या जो ऐसे एरिया में ही होते हैं, ऐसी कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में ही होते हैं. 2. The ground is not always hidden by a cover of grass. ये तो सच है कि वो जो एरिया होता है वहाँ पर हमेशा ग्रास नहीं होती, ना ही प्लांट्स होते हैं एंड ट्रीज़, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जैसे कि दूसरी जगह पर होता है. बट वैन एवर इट रेज, जब यहाँ पर वर्षा होती है, विच इज़ रेयर, जो कि कभी कभी होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो डेजर्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिल उठते हैं. एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और वहाँ की जो साइट होती है वो किसी भी ब्यूटीफुल गार्डन जैसे किसी और एरिया में होते बिल्कुल वैसे ही लगती है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट. डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होते. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, यहाँ पर रेत भी होती है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर माउंटेन्स भी होती हैं, हिल्स भी होती हैं. ये नहीं कि डेजर्ट में सिर्फ आपको सैंड मिलेगी, यहाँ माउंटेन्स भी मिलेंगे और हिल्स भी. इट मे हैव एन ओएसिस, यहाँ पे ओएसिस भी होते हैं, बिग और स्मॉल, बड़े और छोटे. ओएसिस क्या होते हैं? एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड. ओएसिस एक ग्रीन आइलैंड होता है इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, जो डेजर्ट के मिडल में होता है. वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स, जहाँ पे एक छोटी सी नदी होती है, ये छोटा सा झरना होता है या कुआं होता है. गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, जो प्लांट्स और ट्रीज देता है अ बेटर चांस टू ग्रो, जो प्लांट्स और ट्रीज को बढ़ने में हेल्प करता है. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार. एक डेजर्ट हॉट भी हो सकता है जैसे कि थार है, और कोल्ड भी हो सकता है जैसे लद्दाख, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, जहाँ पर ना वाटर होता है ना वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. लोग उसको डेजर्ट बोलते हैं. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ जो डेजर्ट्स होते हैं
वो वहाँ पर तो पानी होता ही नहीं है. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, और ऐसे प्लेसेस में जो विंड्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, वहाँ पे सैंड्स के बहुत बड़े बड़े टीले टाइप होते हैं. एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, उनको माउंट्स भी कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून, इनको सैंड ड्यून कहा जाता है. वो बिल्कुल रेत का जैसे इकट्ठे हो जाती है रेत, ड्यून्स की तरह. दैट शिफ्ट एंड मोर endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. और कुछ जो plants होते हैं वो ऐसे एरिया में होते हैं. ठीक है, अब ये जो है ये देखिए, an endless stretch of sand, an endless stretch of land. इसको हम इसको किससे मैच करेंगे? Nothing but sand as far as one can see. अब सेकंड है waterless and without shelter, no water and no shade. जो थर्ड है an oasis. An oasis क्या होता है? Fertile place with water and plants in a desert, hidden by a cover of grass, not visible because the grass is thick. इसको इससे मैच करेंगे. ये भी मैं आपको जब आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर दूंगी तो ये भी आपको करना होगा. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सबको सर्वाइव करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. जो कैमल होता है उसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी पी सकता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. जो कैमल है कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल. उसका रीज़न ये है कि उसको पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट, हमें पसीना आता है बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. अब जिसको पसीना आता है तो उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब गर्मी होती है हमें पसीना आता है. एंड दिस कूल्स बॉडी, लेकिन पसीने से हमारी बॉडी कूल भी होती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है. they do not need to sweat, ना तो उनको पसीना आता है. and can therefore retain the water. they drink for long periods of time, इसलिए वो बिना पानी पिए रह सकते हैं. देखिए जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर वैसे होते हैं, कैक्टस होता है और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में रहने वाले वो पानी नहीं पीते. दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. जब हॉट डे होता है तो वो धरती के अंदर होते हैं. एंड कम आउट ऑल नाइट टू ईट, और रात को वो बाहर निकलते हैं खाना के लिए. सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. तो जब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनके मीट में मॉइस्चर होता है तो इसलिए उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती. अदर्स ईट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स खाते हैं. एंड सीड्स, कुछ सीड्स खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और उनको प्लांट जूसेस से वाटर मिल जाता है. डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स इन द लाइफ दे लीड. तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे एरिया में ढालने के लिए
कि वो इसी में ही रह सकते हैं। कैक्टस प्लांट्स, अब जैसे जो कैक्टस प्लांट्स होता है, स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, वो अपने थिक स्टेम्स में वाटर स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बिल्कुल धरती के करीब होती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और वो जल्दी से ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द लाइट रेन्स, जैसे ही हल्की वर्षा होती है। दैट ओकेजनली फॉल, जो कि कभी कभी होती है लेकिन वो जल्दी से उसको मॉइस्चर ले लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज, जो मेजर फीचर है डेजर्ट का, इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, वहाँ टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, तब वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है ब्लैंकेट की तरह काम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज, और वो अर्थ को हॉट रेज से बचाता है, सन की। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, और इस ब्लैंकेट के एब्सेंस में इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, इसलिए ऐसे एरिया में जब दिन होता है तो बहुत गर्मी होती है, और जब नाइट होती है एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को काफ़ी ठंड होती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो डेजर्ट्स हैं वो भी हमारी धरती का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, उनकी भी वैसी इंपॉर्टेंस है जैसे डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, इसलिए नहीं कि वो हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, हम उसको एक यूजलेस पार्ट के रूप में नहीं देख सकते, वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि दूसरे एरियाज। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।